प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला क्वेश्चन है डिफाइन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who agree to share profit and losses of a business carried on by all or any of them acting for all। साझेदारी एक ऐसा संबंध है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यापार को मिलकर चलाते हैं और उसके लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मीन बाय पार्टनर। पार्टनर क्यों होता है? अ पार्टनर इज अ पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद अदर पर्सन। साझेदार वो व्यक्ति होता है जो अन्य व्यक्तियों के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करता है, बिजनेस करता है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से आप क्या समझते हैं? अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ए रिटन और ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स स्टेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एग्रीमेंट वह लिखित या मौखिक समझौता होता है जिसमें पार्टनर्स के बीच की शर्तें और नियम तय पार्टनरशिप एग्रीमेंट वह लिखित या मौखिक समझौता होता है जिसमें पार्टनर्स के बीच की शर्तें और नियम तय किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट containing all the terms and condition of the partnership। पार्टनरशिप डीड एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें साझेदारी के सभी नियम और शर्तें लिखी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी है? लुक पार्टनरशिप डीड हेल्प्स अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच गलतफहमियों और विवादों को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। मिनिमम नंबर क्या होता है फर्म में पार्टनर्स का? द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज 2। एक फर्म में न्यूनतम 2 पार्टनर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट और द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। मैक्सिमम लिमिट क्या है मैक्सिमम पार्टनर के नंबर का? आंसर होगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज 50 एज पर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक फर्म में अधिकतम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज नॉट चेंज बाय डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिक्स्ड कैपिटल वह होती है जो व्यापारिक लेन देन से प्रभावित नहीं होती और स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से आप क्या समझते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कीप्स चेंजिंग ड्यू टू ड्रॉइंग्स प्रॉफिट इंटरेस्ट एक्सेट्रा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लाभ ब्याज और विड्रॉल के कारण समय समय पर बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट से आप क्या समझते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट रिकॉर्ड्स द अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग अकाउंट वह खाता है, वह अकाउंट है जिसमें पार्टनर्स द्वारा निजी उपयोग पर्सनल यूजेज के लिए निकाली गई राशि रिकॉर्ड होती है, दर्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है व्हाट इज मीन बाय करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से आप क्या समझते हैं? करंट अकाउंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस अदर देन कैपिटल लाइक इंटरेस्ट सैलरी ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा। करंट अकाउंट को चालू खाता कहते हैं। चालू खाता पूंजी के अलावा अन्य सभी लेन देन ब्याज वेतन विड्रॉल आदि को दर्ज करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आप क्या समझते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन व्हिच पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वह अनुपात होता है जिसमें पार्टनर्स लाभ और हानि को बांटने पर सहमत होते हैं, एग्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इन व्हिच रेशियो प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर बाय पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। कोई भी रेशियो नहीं मेंशन किया हो एग्रीमेंट में तो कैसे बटेगा प्रॉफिट और लॉस? इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। अगर कोई समझौता नहीं है तो लाभ और हानि बराबर बांटी जाती है, इक्वली बांटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14
State the provision of Indian Partnership Act 1932 regarding interest on partners loan when there is no partnership deed. If there is no partnership deed, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है कुछ किया हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट 6% पर एनम। यदि कोई साझेदारी डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनर्स के ऋण पर 6% एनुअल इंटरेस्ट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कैन अ पार्टनर बी एग्जेंप्टेड फ्रॉम शेयरिंग लॉसेस इन अ फर्म? यस, अ पार्टनर कैन बी एग्जेम्प्टेड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलाउज हिम। यदि साझेदारी समझौते में ऐसा प्रावधान है, प्रोविजन है, तो साझेदार हानि में भागीदारी से छूट बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कैन पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? नो। आंसर होगा इसका नो। इन द एब्सेंस ऑफ अ डीड, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ कैपिटल रेशियो। साझेदारी पार्टनरशिप डीड न होने पर लाभ हानि को हम लोग पूंजी के अनुपात में नहीं बांट सकते हैं, बल्कि बराबर बांट जाती है, चाहे किसी का पूंजी कितना भी क्यों ना हो, वो इक्वली बांटी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर वुड यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड? कैपिटल यदि फिक्स्ड हो तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब पूंजी अस्थायी होती है तो आहरण पर जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो पार्टनर के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दी जाती है? Look, interest on capital is allowed to compensate partners for investing their money in the firm. साझेदारों को, पार्टनर को उनके इन्वेस्टमेंट के बदले में मुआवजा देने के लिए पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? What do you mean by charge against profit? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स इट इज डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। लाभ पर चार्ज का मतलब होता है कि इसे शुद्ध लाभ निकालने से पहले घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से क्या समझते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एज पर द एग्रीमेंट। लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का अर्थ होता है शुद्ध लाभ को समझौते के अनुसार पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आप क्या समझते हो? इट इज एन अकाउंट प्रिपेयर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। यह एक खाता होता है जिसमें पार्टनर्स के बीच लाभ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म? एक पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्ड अकाउंट क्यों बनाता है? इसका आंसर होगा इट इज प्रिपेयर्ड टू एलोकेट नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यह अकाउंट सभी एडजस्टमेंट के बाद पार्टनर्स में शुद्ध लाभ को, नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार किया जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस किए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर बेस्ड थे। ये सारे शॉर्टेज क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो या सीएस हो या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के एग्जाम हो। ऐसे ही हमारे डिफरेंट टाइप के जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहें, फॉलो कीजिए ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।